नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 6 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे आज के टाइम की बेहद कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कोष्ठगतवात अर्थात गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक ट्रबल में क्या पथ्य है और क्या पथ्य है, यानी कि क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल यानी कि कोष्ठगतवात में होने वाले पथ्य और अपथ्य के बारे में। गैस्ट्रिक ट्रबल यानी कि कोष्ठगतवात आज के टाइम की बेहद कॉमन प्रॉब्लम है और ये होती भी, इसका कारण जो है वो हमारा लाइफस्टाइल ही है। ये लाइफस्टाइल से ही जनरेट होती है। होता क्या, अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम आजकल का लाइफस्टाइल क्या है, बेहद स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। हम दिन भर हेक्टिक शेड्यूल रहता है। रात में हम स्ट्रेस रिलीव करने के लिए जो है वो देर तक कुछ एंटरटेनिंग मोबाइल पे ही देखते हैं या टीवी देखते हैं, फिर देर से सोते हैं। सुबह उठते ही ज़्यादातर लोग वॉक पे नहीं जाते और उठते ही बेड टी लेते हैं। आपने उठते ही सीधे सीधे टी ले ली, रात में देर से सोए। टी लेने के बाद कभी फिर पानी पिया, उसके बाद तुरंत ही आपको जाना है ऑफिस, तो आप फटाफट तैयार हो गए और उठने के कुछ ही टाइम के बाद आपने नाश्ता ले लिया। अब आपने नाश्ता लिया, ऑफिस पहुँचे, वहाँ जाकर आप फिर से चाय ले रहे हैं। दोपहर में लंच आ रहा है, कोई मिलने आ गया तो आप चाय ले रहे हैं। तो बार बार आप एक तरीके से जो पहले आपका लिया हुआ भोजन था उसे तो आप पचने नहीं दे रहे और बिना पचे ही आप बार बार और चीज़ों का सेवन किए जा रहे हैं और उसमें भी आप खास तौर पे चाय, कॉफ़ी ऐसे लिक्विड्स को बार ले रहे हैं। तो उनसे क्या होता है कि हमारी जो अग्नि होती है वो हमारी अग्नि विषम हो जाती है। इस तरह के बार और आप देखा जाए तो आप परिश्रम कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप एक ही जगह बैठे हुए हैं और बार कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं। रात में आए, आपके पास टाइम नहीं है, आपने पैक्ड फूड यूज़ कर लिया या कहीं बाहर खाने चले गए, हैवी मील ले लिया, खाया और खा के सो गए। तो देखिए क्या हो रहा है, परिश्रम ना के बराबर हुआ। आपने कोई भी इसमें ज़्यादा लेबर नहीं किया। हाँ, स्ट्रेसफुल लाइफ रही, लेकिन आपका जो फिजिकल लेबर है वो बहुत ना के बराबर हुआ। आपने बार खाया और दूसरी बात, जो लिक्विड्स हैं उनको यानी कि चाय वगैरह को आपने ज़्यादा मात्रा में बार ग्रहण किया। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो विषम हो जाती है। तो कभी तो वो फूड को बहुत ज़्यादा पचाती है और कभी बिल्कुल स्लो हो जाती है। फूड हमने लिया और उसे डाइजेस्ट ही नहीं किया। अब क्या होता है, इस तरह की प्रक्रिया जो है वो अंदर ही अंदर बार होने लग जाती है। तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। पाचन शक्ति वीक हो जाने से क्या होता है कि अब जब ये पाचन शक्ति वीक हो जाती है तो जो फूड है वो बिना पचे ही जो है ऐसे के ऐसा ही इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो आप एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे मानिए आपने कहीं पे गर्मी के टाइम में कोई फूड रख दिया और उसे पैक करके डिब्बे में रख दिया, तो क्या होगा, वो सड़ने लगेगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि जब बिना पचा हुआ भोजन जो है वो आंतों में पहुँचता है और आंतों की गति, जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उनसे उनका पाचन नहीं हो पा रहा होता, ना उसका पाचन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो वो वहाँ पर क्या होता है, फूड जो है वो एक तरीके से सड़ने लगता है और उसमें से गैसेस फॉर्मेशन होने लगती है। अब स्टार्टिंग में ये गैसेस फॉर्मेशन तो जो है वो थोड़ी मात्रा में जो है वो शरीर से बाहर निकलती रहती है, या फिर प्रॉब्लम हुई, आपने कोई दवाई ली और दवा लेने से असर की। लेकिन अगर यही परिस्थितियाँ लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करती हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक दो बार प्रॉब्लम हुई, आपने दवाई ले ली, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बार इसी तरह का लाइफस्टाइल अपनाते रहते हैं, इसी तरह की अपनी फूड हैबिट्स रखते हैं, तो क्या होगा, ये चीज़ें बार आपकी डाइजेस्टिव फायर पे जो है अग्नि पर जोर डालेगी, जिससे क्या होगा, एक टाइम के बाद आपकी अग्नि विषम कॉन्स्टेंटली हो जाएगी, यानी कि और अग्नि मंद हो जाएगी और वो आपके द्वारा लिए हुए किसी भी प्रकार के फूड को डाइजेस्ट ही नहीं करेगी। यानी शुरुआत में तो वो आपके हैवी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर रही थी, पर वो अब आपके लिए हुए लघुहार यानी कि लाइट फूड को भी डाइजेस्ट नहीं करेगी। आपने कुछ खाया नहीं कि आपको जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेट फूलने लग जाएगा और आपको कभी कभी तो इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है लोगों में कि उन्हें जो है वो पेट में दर्द होने लग जाता है, या कुछ लोगों को इसके मारे पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट फूलता है कि उनका वो पेन चेस्ट में रेडिएट कर जाता है या बैक में रेडिएट करता है, जिससे वो घबराने लगते हैं कि कहीं उन्हें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या फिर जी घबराने लगेगा, किसी काम में जी नहीं लगेगा, पूरा बॉडी एक होगा, साथ ही साथ जो है वो हेडेक होने लग जाता है। इस तरह के लक्षण देखने के लिए मिलने लग जाते हैं।
अब ये सब हुआ किस वजह से? हमारे लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की वजह से। हमें क्या इम्प्रूव करना है कि जिस वजह से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम में अगर ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपकी कॉन्स्टेंटली बनी रहती है तो आगे जाकर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके इसके साथ जुड़ जाएंगी और अब आप फिर कुछ भी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आपकी होल लाइफ जो है वो कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह जाएगी कि अब आपको सिर्फ उबला हुआ खाना खाना है, गर्म पानी ही पीना है, आप बाकी चीज़ें नहीं खा सकते। बेहतर है कि आपकी लाइफ ऐसी बन जाए जहाँ आपके लिए चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड हो जाएं कि आप उबला ही खा सकते हैं, कुछ ही चीज़ें खा सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं खा सकते, और आप गर्म पानी पी सकते हैं, ठंडी चीज़ें कभी नहीं ले सकते, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है कि आप यूजुअल डेज़ में आप इसी तरह का लाइफस्टाइल अपनाइए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आप कभी कदार इन चीज़ों का सेवन भी ना कर पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ पथ्य और अपथ्य का फॉलो करें। उससे आपकी अगर शुरुआत में ही दिक्कत हुई है तो बहुत जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं कोष्ठगत वात में, यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हमें क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए और क्या का नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं हमें किन चीज़ों का सेवन गैस्ट्रिक ट्रबल होने पर नहीं करना चाहिए। तो उसमें आता है सबसे पहले कि हमें ठंडा पानी, अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है तो आप ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लीजिए। दूसरी बात, भोजन के साथ कोशिश करिए कि खाने के साथ अधिक मात्रा में पानी का सेवन ना करें। मैं बिना पानी का सेवन करने के लिए नहीं कह रही कि आप पानी ही नहीं लीजिए। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी मात्रा में पानी लेना होता है, लेकिन खाने के साथ जो है वो ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। बार बार फूड कुछ कुछ देर पे थोड़ा थोड़ा खाते ना रहिए, क्योंकि आप एक बार खाए हुए भोजन को पूर्ण रूप से पचने के लिए समय देना ज़रूरी होता है। जो है वो रात के समय जो है वो आप अधिक मात्रा में और हैवी मील अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ हैवी मील्स जो है, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ी बहुत भी हो रही है तो आपको हैवी मील यानी गुरु आहार का सेवन नहीं करिए, जो कि ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप ऐसे फूड नहीं लीजिए जिनसे वात का प्रकोप होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ यहाँ पे आपको, दालों में आप जो है वो उड़द की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, और आपका राजमा है, छोले हैं, ये सब जो होते हैं ये वात प्रकोपक होते हैं। तो आप इनके सेवन को अवॉइड कीजिए अगर आपको थोड़े बहुत भी गैस्ट्रिक ट्रबल के सिम्टम्स आ रहे हैं तो। सब्जियों में आप अरवी है, सरसों है और फूल गोभी, मटर, इन सब के सेवन को अवॉइड कीजिए अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल के सिम्टम्स आ रहे हैं। तले हुए पदार्थ, ऑयली जो फूड्स होते हैं जैसे पूड़ी है, पराठा है, इनके सेवन से बचिए। मैदे के पदार्थ, जो गरिष्ठ पदार्थ होते हैं, उन्हें नहीं लीजिए। फास्ट फूड का सेवन नहीं करिए। बिल्कुल हल्का भोजन लेना है। मैं आपको बॉइल्ड फूड लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हल्का भोजन लीजिए जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाए आपके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो है वो चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है। चाय कॉफ़ी आपकी एक तरीके से ऐसी कंडीशन में पॉइज़न का काम करेगी, ये आपको नहीं लेना। अब आप सोचेंगे कि अगर हमें चाय कॉफ़ी नहीं लेनी, हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो हम क्या खाएंगे, क्या खाकर जिएंगे? तो मैं आपको उसका भी आंसर देने जा रही हूँ कि आपको क्या खाना है और आपकी चाय कॉफ़ी का भी ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले अब हम बात करते हैं पथ्य की। तो हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए, उसके लिए आपको करना क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खाली पेट अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी पीना है उबाल के आपको। ये आपके बने हुए आम को, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे डाइजेस्ट कर देगी, आम दोष का पाचन करेगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड इवन खाली पेट ही नहीं, अगर आपको डे आवर्स में भी कभी इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आप सीधे सीधे अजवाइन सौंफ का पानी पीजिए, ना कि आप चाय या कॉफ़ी लेंगे या आप सोडा लेने की कोशिश करेंगे। डोंट टेक द सोडा, चाय कॉफ़ी। आपको लेना क्या है, अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी। ये आपकी आम दोष का पाचन करेगा। जो आपका पेट फूल रहा होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही होगी, वो वहीं के वहीं थोड़ी देर में ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। भूख लगने पर ही खाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। भूख ना लगे तो मत खाइए, क्योंकि अगर भूख नहीं लग रही इसका मतलब आपका पहले वाला फूड अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। इस पर अगर आप दूसरा फूड ले लेंगे तो वो और सोने पर सुहागा हो जाएगा और आपकी बीमारी ठीक होने के बजाय जो है वो और बढ़ जाएगी। और मात्रा के अनुसार भोजन करें। मतलब मात्रा के अनुसार मतलब ये होता है कि आपका खाया हुआ एक टाइम का भोजन दूसरे टाइम पे इजीली डाइजेस्ट हो जाए, वो पर व्यक्ति की भोजन की मात्रा कहलाती है। तो उतना ही भोजन करिए। ये नहीं कि आपको कुछ पसंद आ गया तो आपने सोचा नहीं चलो आज और ज़्यादा खा लेते हैं, ये नहीं करिए आप।
लघु आहार मतलब ऐसे फूड लीजिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, आसानी से पच जाते हैं, जैसे दाल में मूंग दाल हो गई, सब्जियों में लौकी तुरई की सब्जी हो गई। छाछ का सेवन करिए, ठीक है। और खाने में हींग का प्रयोग ज़रूर करिए, क्योंकि ये वात की अनुलोमन करती है और ये बहुत अच्छी होती है गैस्ट्रिक ट्रबल के केसेस में। और सबसे बड़ी चीज़, भोजन के पहले आप जो है खाना खाने से पहले सेंधा नमक और अदरक को मिला कर लीजिए। मतलब खाना खाने वाले हैं उससे 20 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले अदरक में सेंधा नमक डाल के थोड़ा उसको लीजिए, वो आपके फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। और गाय के घी के साथ, गाय का जो घी होता है, गाय का घी लेकर उसके साथ अब सौंठ का जो पाउडर आता है, ड्राई जिंजर पाउडर, शुंठी पाउडर, उसका सेवन करिए। गुड़ के साथ अनार बहुत अच्छा होता है ऐसी कंडीशन में खाना। और फलों में अच्छा है आपके लिए पपीता, लेकिन उसके ऊपर जीरा भून के पीस के डाल के खाना, ये हो गया। और वात अनुलोमन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वात का अनुलोमन नहीं हो रहा है तो आप जो छोटी हरड़ आती है उसका प्रयोग करिए। तो यहाँ मैंने आपको बताई खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। आपकी चाय का ऑप्शन में आता है अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी, और गर्म पानी पीना है आपको, हल्की चीज़ें खानी है, दालों में मूंग दाल खाइए, सब्जियों में लौकी तुरई आपके ऑप्शंस के लिए हैं जो आसानी से पच जाएं। बाहर की कोई चीज़ खानी नहीं, खाने के थोड़े से पहले आप सेंधा नमक और अदरक का प्रयोग करिए, वात के अनुलोमन के लिए हरड़ का प्रयोग कर लीजिए और हींग का प्रयोग करिए अपने खाने में। तो आप देखिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपकी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और फ्यूचर में जाकर किसी नई बीमारी को उत्पन्न नहीं करेगी। तो मैं फिर से कहती हूँ आपसे, अपनी दिनचर्या बदलिए और हमेशा स्वस्थ रहिए और मेरे सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ